हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ऑल वेल। बढ़िया सर। बढ़िया। सर आज क्लास लेट शुरू हुई है। हाँ, थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर, गुड वीना इवनिंग। हेयर। हाँ जी, वीना जी, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? ऑल गुड, ऑल गुड। बस सर एक सेकंड। एक हाँ, बताइए। एक बार सर मुर्शिद लिख के दिखाएंगे। देखिए, पहले आएगा मीम, जी। फिर रे, मीम पे फिर पेश। ठीक है। शिन, दाल, और शिन के नीचे जेर, मुर्शिद। क्योंकि सर मैंने उसमें देखा था ऑनलाइन ना, उन्होंने ना पेश लगा रखा ना जेर। कंपल्शन नहीं है ना, सेल्फ इम्प्लाइड है। अब हाँ देखो, जी। अब और मैं दोबारा लिख के देता हूँ, देखो रुको। ठीक है। हाँ जी। अब आप इसको भी मुर्शिद ही पढ़ोगे। हाँ अगर आप जी। इसको मरशद पढ़ते हो तो मरशद का कोई मतलब है नहीं। मतलब नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है, मुर्शिद लिखा हुआ है। अब वो जो बार बार, जिसने तीन चार बारी मुर्शिद पढ़ लिया, जिसको आइडिया है, अब जेर और पेश लगा हो ना लगा हो, उसके लिए मुर्शिद ही लिखा हुआ है। तो वो चीज़ सर क्लियर हो उसने इसके अंदर ना ये जाती। रैब भी पूरा बनाया हुआ है, जो हम रैब बनाते हैं ना सर। हम्म। जैसे आपने नीचे लाइन बनाई है, हाँ तो उन्होंने पूरा ही बनाया है जैसे आपने बताया था, एक सीधा डंडा और एक नीचे टेढ़ा डंडा। हाँ, तो वैसे ही बनता है रह। देखो, ये दो दो तरीके का रह बनाया है मैंने, दोनों तरीके से बन सकता है। सर कहाँ बनाया आपने दो तरीके से? एक ये है, जी। ये है। नहीं सर, लेकिन रै तो ऐसे बनता है ना, एक डंडा सीधा और फिर नीचे टेढ़ा डंडा। वो तब बनता है, उस पोजीशन में बनता है कि आपका डिपेंड करता है कि कनेक्ट क्या हो रहा है। और ये मैंने जो लिखा है, ये मैंने नस्तलिक में लिखा है, वो नक्श में लिखा है, हाँ दोनों सर, चीजें। मैं आपको भेजूँ वो जो मैंने ऑनलाइन देखा है। भेजिए। एक मिनट सर। होल्ड कीजिएगा एक सेकंड। हाँ, हाँ। भेजिए आप, मैं देख लूँ। हाँ, एक हेलो मिनट सर। भेज। और सर, एक्सक्यूज मी सर। इसमें शीन शीन को हम पूरा बनाएंगे क्योंकि ये मिडिल में है। पूरा तो नहीं है ये। हमने 3 बार कर लिया। कहाँ भेजा है आपने? सर मैं एक मिनट ग्रुप में भेज रहा हूँ, बेसिक वाले में ना। कौन से वाले ग्रुप में आप? 1 2 3 4? वन सर, वन ग्रुप। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर, एक कलाम और सलाम नहीं मैं लिख पाई, ल पे कैसे? हाँ। आप ये जो आप देख रहे हैं, ये भी नक्श है। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। हाँ जी। आ, नक्श कंप्यूटराइज्ड मैनर में लिख रखा है। इसमें जो रे बना रखा है, ये भी ठीक है। अब इसमें जी। अगर ये ऊपर हम नी भी लेके जाते हो, डायरेक्टली नीचे लाइन खींच देते हैं, वो भी ठीक है। तो भी ठीक है। ठीक है। समझ में पर आना चाहिए आपको दोनों तरफ से, ये तो हाँ। ये हाँ, लाम तो नहीं लगेगा ना अगर ऐसे लिखेंगे तो? लाम क्यों लगेगा? लाम तो बहुत लंबा होता है, ऊपर तक आएगा। लाम की हाइट उतनी होती है जितनी की अलिफ की होती है, और ओह। उसको आगे मोड़ दिया जाता है। सर सर एक बार ये भीम ग्रुप का ना कोई। और इसका शीन शीन एक बार बताएंगे? हाँ, का तो ये सीन कंप्लीट सिंपल है, हमने। ऊपर तीन नुक्ते अब तो नजर आ रहे हैं आपको। वो हाँ, डब्ल्यू नहीं बना क्योंकि हुआ है। हमने ये बीच में यूज किया है, तो हमने 2 कर्व लेके तीसरा भी लिया है इसमें। हाँ, सर तो वो इसी तो के ऊपर लेंगे ना, वो तो दाल के हाँ। लास्ट लिए टाइम लेंगे। बात हुई थी ना आश्रम पे ही, ओ वही। ओ। देखिए, हम्म। ये मीम है, इतना हम्म। पार्ट। ठीक हम्म। है। उसके बाद ये इन्होंने रे ऐसे ले लिया, तो हम्म। रे ऐसे लिया जा सकता है। रे को सीधा भी लिया जा सकता है, हल्का सा ऊंचा भी, मतलब तो ये। ये हाँ, दाल तो ठीक है नहीं रे। लगेगा ना अगर इस ऊपर दाल नहीं करके लिया लगेगा, तो? दाल नहीं लगेगा। दाल कब लगेगा वो मैं बताऊंगा। ये हम्म। रे है। अब हम्म। इसमें, अब इस दाल यहाँ पे लास्ट में है। अगर हम्म। इस स्क्रिप्ट में अगर आप लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली दाल ऐसे है। ठीक हम्म। है। रे आप देख लीजिए, रे ऐसे है और दाल ऐसे है। फर्क साफ है। इसकी लाइन सीधी है, इसकी लाइन टेढ़ी है, और ये छोटे में मुड़ के आगे सीधा हो रहा है। और रे की जो लाइन है, रे नीचे जा रही है।
सर जब हम जीम और डाल लिखते हैं शॉर्ट में, मतलब बीच में लिखते हैं, तो मतलब जैसे डाल तो शॉर्ट और वो एक ही है। जीम जब हम लिखते हैं तो वो डाल जैसा लगता है, उसमें डिफरेंस कोई एक जीम ग्रुप का देखो बीच लिख में के लिखना है ना, बहुत सिंपल है। ये दाल है, ये जिम है, और ये हाँ जी। दाल है। ठीक हाँ है। जी। दाल के बाद में अगर अलिफ लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, जिम के बाद जी। अलिफ लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। हाँ एक जी। कनेक्ट होगा, एक कनेक्ट नहीं होगा। हाँ तो मतलब देखने में एक जैसे ही लगे रहे, ऐसे जीम आपने जो बनाए ठीक है ना सर? फर्क फर्क देखो इस चीज का है, इसकी चोंच बनेगी। जिम की हमेशा चोंच बनती है। ठीक है, ये वाली दाल जब आपका लिखा जाएगा ऐसे राउंड में आता है। लेकिन सर आपने चोंच बताया था प्रॉपर। डाल को दोनों तो 45 डिग्री के दो बनेंगे, तो उसमें कर्वी हाँ उसमें कर कर। सकते हो, देखो कर्व भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये दाल है, अगर उस तरीके से लिख रहे हो तो दोनों चीजें, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है। सर ने जो जिम का बताया जो था आ ना रहा है, सर। जिम का ऐसे आएगा। और जिम का और दाल का डिफरेंस साफ नजर आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जिम जो है आगे से कनेक्ट करेगा, दाल आगे से कनेक्ट नहीं करेगा। हाँ सर, लेकिन एक बार सर ने जो बताया था ना, जैसे हम जिम आप लिखिए एक बार पूरा, तो सर ने बताया था कि नीचे का गोलाई, मतलब नीचे वाले में ऐसे ही गोलाई रहेगी, आधा आएगा लेकिन ऊपर वाली से थोड़ा आगे आएगा, ताकि अगर हम यहाँ पे अलिफ लिखे तो टच ना करें। जैसे नीचे देखो का आधा आप हटा दीजिए। देखो हाँ टै देखो, जो है ना। वही चीज है। ये लो, ये बनाया हमने, हाँ ये यहाँ। जोड़ दिया, अलिफ आ गया। ठीक है। अब इसको ये नीचे करके ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं ऐसे करके भी करेंगे। आप ये राउंडनेस नहीं ले रहे हैं तो भी चल जाता है, सीधी लकीर भी चल जाती है। ये नीचे डिप मारने की भी जरूरत नहीं है। नहीं। तो ठीक है। तुम कैसे लिखेंगे? तुम जो है हमने मतलब लिखा। दोनों, हाँ दोनों तरीके ठीक हैं। मतलब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये भी तरीका ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। ये तरीका है कि आप एग्जैक्ट जो आपका जो शेप बन रही है, सर्कल जो बन रहा है फुल वाला, उस फुल को आप यहाँ से नहीं काट रहे, आप थोड़ा सा नीचे से काट रहे हो। वही बात ठीक है। है। ठीक है। ठीक है। वो आप उतना चल जाता है कि वो भी तरीका ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला भी ठीक है। तो ठीक। इसमें और बिंदी सर कहाँ पे सर लगेगी जा करके? इसमें बिंदी तो बिंदी जहाँ फिर लग कहाँ पे वही सर, लगेगी? नीचे। भाई साहब बिंदी तो जहाँ लगती है वहीं लगेगी। जिम की नीचे लगती है, और टे सर की नीचे लगती है, खे की ऊपर इसमें आपने लगती है। लगाई लगाई नहीं थी ना? वो तो अब इसको हे समझ लीजिए, हे में नहीं लगती है। ओके। सर फिर मैडम बदल ने ना अभी ये क्वेश्चन करा एक मैडम ने, तुम, तो तुम। उसमें हम जबर ना लगाएं तो भी तय और मैं लिख के आप लिख के दिखाना, तो तुम ही पढ़ा जाएगा। हाँ ये लो। हाँ सर, अब ऐसे इसको आप ही। तम पढ़ लो या तुम पढ़ लो, दोनों चीजें ठीक है। हाँ जी। हाँ जबर नहीं, जी। पेश आएगा। पेश, हाँ सर, हाँ। पेश हाँ। पेश आएगा। हाँ तो जी। अगर तो स्पेसिफाई करना है आप, अगर अगर मैं इंडिविजुअली लिख रहा हूँ, सीधी बात है, इंडिविजुअली हम्म। लिखा तुम, और मैंने हम्म। पेश नहीं लगाया, तो हम्म। पढ़ने वाला इसको तम पढ़ के भी निकल सकता है। उसको क्या पता हमारे दिल की बात की है, तुम लिखा हुआ है। कोई बिल्कुल, सोचे कि तम है, कोई बिगिनर सोचे कि तम है, तो वहां पे पेश लगा दो जरूर। तो बिल्कुल सर, यही मैंने लेकिन बनाया है। लेकिन लेकिन वो कुछ अलग सा अगर बनाया मैं है। लिखूं कि तुम, ठीक है, हाँ। और कहाँ हो, ठीक है, अगर मैं लिखूं तुम कहाँ, सर कहाँ कैसे लिखा आपने कै के बाद? छोटी हे है, अलिफ है और नून गुना। ठीक है। तुम कहाँ हो अगर मैं लिख रहा हूँ, या कोई स्पेसिफिक सर ये छोटी है कि, पैराग्राफ लिख रहा हूँ। सर अभी छोटी छोटी है हे कि पे आएंगे, शॉर्टकट आप अभी लिख के दिखाएंगे? अभी छोटी हे सर पे आएंगे, अभी रुकिए, उसको वो आगे का मैटर है। क्योंकि सर के फिलहाल भी मैं समझ नहीं बताने आया की जो कैसे कोशिश लिखा है। कर रहा हूँ आप वो समझिए। हाँ जी। बात हाँ मैं जी। जिस चीज पे कर रहा हूँ, छोटी हे हाँ भी अभी करेंगे। जी। ठीक है आप क्या सर। एक टॉपिक में से टॉपिक पकड़ के डाइवर्ट हो जाते हैं, टॉपिक में से नहीं, वो टॉपिक। सर वो डाइवर्ट का कारण ये होता है, जो सर ने संडे किया होता है ना, उसमें थोड़ी सी कुछ होती है तो आपसे पूछते हैं। वो मैं बता दूंगा। अभी चलेंगे अरे उस चीज पे भी, उसका पूरा टॉपिक है, अभी करना है। जैसे सर, जैसे एक छोटा सा है, सर ने इबादत लिखवाया था संडे को, हम्म। हाँ तो इबादत में उन्होंने ई के लिए ये एन यूज किया था, तो वो ही समझ नहीं आया कि इनका वहाँ क्या तुक है।
तो तो जब कुछ हम ऐसे। एन की क्लास करेंगे तो प्रॉपरली उसकी तुक समझ आएगी। सर एन की स्पेसिफिकली सर क्लास एक है। बार ना शुरुआती दौर में ना सर जो काम करवाना है वो करवा लिया करो, 10 मिनट बाद में दे दिया करो सर। हाँ जी सर। सर क्योंकि इसकी क्लास बहुत एक्सटेंड हो जाती है 15-20 मिनट। एक क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन निकल आता है, दूसरे में से तीसरा निकल आता है, हाँ टाइम। क्योंकि संडे सर को हम भी यही होता है, टॉपिक इतना से भटक जाते कंफ्यूजन हैं सर होता हम। है। सर अगर क्वेश्चन कुछ निकलेगा तो कुछ सीखने को ही मिल रहा है, कोई आउट नहीं ऑफ नहीं, द देखो सिलेबस तो है नहीं। आशीष जी, ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, बाकियों की भी बात ठीक है, लेकिन जो मेरे को हाँ आज क्लास में सिलेबस कंप्लीट कराना है, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है ठीक सर। है, आपका जो टॉपिक है इबादत कैसे लिखेंगे, उसमें एन कैसे आएगा, वो एन वाली क्लास में हमने स्पेसिफिकली पढ़ना है कि एन कहाँ कहाँ यूज होता है, करेंगे उस चीज को। सर अभी आप अभी इबादत, सर फिलहाल इबादत मत सर मैं लिखिए। सर मैं माफी चाहूंगा अगर बुरी लगे सर। एक्चुअली पता है कि हमें बाकी चीजें नहीं पता, हम तो छोटे बच्चे हैं अभी। मैं हमें वही जो कह रहा जो हूँ आप अभी, पढ़ाते जा रहे हो हम वो सीखते जा रहे हैं, आगे हम वही नहीं चल वही रहे सर। नहीं नहीं, नहीं वही सर, मैं चीज तो मैं वो कह जो रहा हूँ। संडे की क्लास में हो चुका है उसी के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, कोई नहीं नहीं, मैं भी गलत नहीं नहीं, ठीक सर गलत नहीं जाऊंगा टॉपिक पूछ बहुत रहे आगे आप, ठीक पढ़ाते है। हैं। मैं वेस्ट हो वही रहा चीज है। बता रहा हूँ कि आने वाली क्लास में मैंने अलग से एन का टॉपिक पूरा पढ़ाना है, तो उसमें मैं समझा दूंगा एन कहाँ कहाँ और क्यों क्यों यूज होता है। ठीक है ठीक है सर। साहब, टॉपिक पे चलिए, जो आप लेना विषय चाहते हैं हाँ उसको आप चलाइए, क्योंकि ये हाँ, तो बहुत वही लंबी अभी कहानी है। अभी जो मैं तुम पे हम बात कर रहे थे, अगर मेन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इंडिविजुअली तुम लिखा है, आपने तुम लिखा और तुम लिख के आप साइड हो गए, तब वहां पे पेश लगाना जरूरी है। लेकिन अगर आप कोई लाइन लिख रहे हो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम कहाँ हो, और वहां पे अगर आप तुम के ऊपर पेश नहीं लगाते हो, तो कहाँ हो उसके आगे वाले वर्ड और उसके पीछे वाले वर्ड, पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से वहां समझ आ जाता है कि यहाँ पे ये बंदा तुम लिखने की कोशिश कर रहा है, या उसने तुम लिखा हुआ है आ, ते और मीम को जोड़ करके। तो वहां पेश अगर ना भी लगा हो, तो विद द जी कॉन्टेक्स्ट आपको ओवरऑल उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाती है, या आप अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक वाक्य है, शुद्ध हो सेंटेंस जाता के है, साथ में, वाक्य को शुद्ध कर लिया जाता है ना। हाँ, तो सेंटेंस के साथ में क्लैरिटी आ जाती है। बिना सेंटेंस के खाली इंडिविजुअल वर्ड है तो वहां पे क्लैरिटी आना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे पेश या जेर का लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक जी है। सर, जी और सर। कुछ वर्ड्स सर ये ऐसे होते अगर हैं हम कि सेंटेंस में मतलब नहीं लगाएंगे तो मतलब ये ठीक रहेगा, अगर हमने पेश नहीं लगाया तो। ऑलरेडी जो ये जबर जेर और पेश है, ये सेल्फ इम्प्लाइड काउंट होते हैं, हम्म। तो इनका लगाना ना लगाना आपके ऊपर मैटर करता है। लाइक हम आ, टेस्ट में अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं नहीं पेश। करो, हाँ वही तो बता रहा हूँ, सेल्फ इम्प्लाइड है, मत यूज ओके। करो, चलेगा, और ऑप्शनल होता सो है। सर और एक पर्टिकुलर वर्ड सेकंड लिखेंगे तब लिखना जरूरी है। लिखना तब सर, भी वो जरूरी नहीं है, वो लेकिन कठिन समझाने वो के कठिन लिए भाषा हो जाएगी हाँ ना। बेटर हो जाता है। मतलब हम्म। अगर आप खाली वो वर्ड लिख रहे हो तो समझ में आना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कठिन रादर भाषा देन हो कि वो किसी जाती है ना। नहीं, पैराग्राफ में मेरा है या मतलब ये सेंटेंस है, में। जैसे कि अब हमारा एग्जाम है या टेस्ट है, तो अगर हम उसमें नहीं लगा रहे हैं कोई तो दिक्कत वो नहीं है, गलत रहेगा। कोई दिक्कत वैसे नहीं है। वैसे लगाना चाहिए कायदे में। नहीं नहीं, देखो लगाना चाहिए, नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, यही पूछना चाहती हूँ। हाँ, नहीं सर, ठीक कटेंगे। है। सर एक चीज और, एक वर्ड और प्लीज। रक्स, रक्स करती है फिजा वाला रक्स। सिंपल है, रक्स। हाँ रे ये आ गया, काफ आ गया और सिन आ गया। रे आ गया, काफ आ काफ, गया सिन आ गया और बस। सिन आ गया। ठीक है सर। तो इसमें ये रे के ऊपर हमने जैसे वो लगाया, दैट इज कॉल्ड जबर। नहीं, वो तो क है ना, क। नहीं नहीं, जबर, रक्स। जबर नहीं सर है, क ये काफ आधा है। नहीं आता रक्स में, जज्म उर्दू में फुल रहेगा सर वो। आधा का देखो भी वो यूज आधे किया। का के लिए अलग से कोई लेटर नहीं है, उसके लिए जज्म लगता है। और हाँ जज्म जी। लगाना ना लगाना भी ऑप्शनल होता है, जैसे कि जबर जेर पेश ऑप्शनल होता है। वो जो ठीक सर है। इन्वर्टेड वी होता है वो जज्म सर उसको हाँ कहते हाँ, आपने ये आधा ही लगाया है कि नहीं, इस रा आधा की क्या है, उनका कहने का मतलब है जैसे हम हिंदी में लेटर को आधा कर अच्छा, देते हैं, हाँ हाँ हाँ, उसके उस लिए तो सर तरीके आपने से ये बताया था, ये जो जज्म लगता है। जज्म लगता है। जी। और सर सर मैं जब अब होमवर्क कर रही थी इस बार का, तो मैं उसमें सलाम और कलाम नहीं लिख पाई, मतलब ल के साथ कैसे अलिफ को ऐड करना है वो नहीं हो पाया मुझसे, वो प्लीज अभी एक अभी बार। हम लाम करेंगे ना, तो अभी वो उस स्टेज पे भी आएंगे। ठीक है सर। सिंपल रहता है, उसमें कोई इसी दिक्कत नहीं है। सलमान लिखा है, जैसे सर अभी लाम मतलब सलमान। हो लिखा, जाएगा आ के लाम के बाद अलिफ अलिफ। के साथ तो ले, अलिफ के साथ कोई नॉन कनेक्टिंग है तो
देखो लाम है, लाम के बाद अलिफ, अलिफ ऐसे आता है टेढ़ा, हम्म। ये लाम प्लस अलिफ है। अच्छा, जब भी आप लाम और अलिफ लिखोगे ऐसे लिखोगे। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। बाकी किसी के कोई डाउट्स होंगे तो आफ्टर द क्लास ले लेंगे। जी सर। जैसे कि ये वाली चीज़ मैं करा भी चुका हूँ वैसे, कि जब बे ग्रुप जिम ग्रुप से पहले आता है, मतलब जिम ग्रुप मीडियल होता है, बे ग्रुप मीडियल भी हो सकता है उससे पहले वाला लेटर, या इनिशियल भी हो सकता है, तब जो बे ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म रहती है वो ऐसी हो जाती है, जैसे कि जब हम बे ग्रुप को दो चश्मी हे के साथ जोड़ते हैं तो वो पान के पत्ते वाली डंडी टाइप, वैसा ही यहाँ पे आप देखेंगे। पहले यहाँ पे ये जो ऊपर की लकीर है और ये क्या कहते हैं नुक्ता है, ये बे का है। उसके बाद जिम की शेप बन रही है और नीचे एक नुक्ता है वो जिम का है, फिर अलिफ जुड़ रहा है, तो ये लिखा है बजा, ब ज आ, बजा। बजा का मतलब होता है जस्ट या अप्रोप्रिएट, कि बजा फरमाया, सही फरमाया कहते हैं ना, तो उर्दू में बजा वर्ड यूज होता है काफी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनकी एक बारी फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक एक जिनका मैं नाम ले रहा हूँ एक एक करके बताइएगा क्या लिखा हुआ है, फिर सर अगले एक बार वर्ड। दोबारा कराइएगा, वो थोड़ा सा मेरे टेक्निकल रुक गई थी एक बार। देखिए, जब बे जिम से पहले आता है तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है कुछ ऐसी हो जाती है। जैसा मैंने बताया भी था कि जब जैसे हम बे के साथ दो चश्मी हे को जोड़ते हैं तो ये डंडी नुमा शेप आ जाती है शॉर्ट फॉर्म के रूप में, वैसे ही आपकी जिम के साथ भी होता है कि आपका ये बे आया, या आपने जिम जोड़ा और ये आपने अलिफ जोड़ा, ये हुआ बजा। ठीक है, तो जब बे से पहले मतलब जिम से पहले बे ग्रुप आएगा, जिम ग्रुप से पहले, तो तकरीबन ऐसी शेप बनेगी। अब इसमें आपके नुक्ते ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब चार आपके पास लेटर्स जिम ग्रुप के हैं, पांच आपके पास लेटर्स बे ग्रुप के हैं, तो उन पांच और चार को मिला के उन 9 लेटर्स का कॉम्बिनेशन इस शेप के साथ बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बे का नुक्ता लगाऊं और यहाँ पे जिम का लगाऊं तो ये हुआ बजा, बज। ठीक है, अलिफ भी जोड़ देते हैं यहाँ पे, हाँ तो ये बजा। या फिर यहाँ 3 नुक्ते लगा दूं तो ये हो गया बचा, यहाँ पे भी 3 नुक्ते लगा दूं ये हो गया पचा। तो जैसे जैसे नुक्ते चेंज होते जाएंगे तो ये वाली जो शेप है ये आप कंसिडर कर सकते हैं बे प्लस जिम, कि बे प्लस जिम की जो शेप आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। और जो ये बे का जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वो ऐसे ऊपर की तरफ में ये लकीर को आप शॉर्ट फॉर्म कंसिडर करेंगे। और सर बाजा लिखेंगे तो? वो अलग हो जाएगा, बाजा तो आपका नॉर्मल ही है ना, बे के बाद अलिफ आ रहा है और फिर जिम के बाद अलिफ आ रहा है, उसमें सर तो कोई। बखान, सर बखान कैसे करेंगे फिर? ख का नुक्ता कैसे लगाएंगे मतलब? देखिए, बखान भी सिंपल है, ये आपका बे आ गया और ये आपका यहाँ पे खे आ गया और ये आपने अलिफ जोड़ दिया। अच्छा, मतलब इसके ऊपर ही ख का नुक्ता लगा देंगे? हाँ, क्योंकि शेप तो देखिए ओके। ये बन रही है ना, ये जिम जी की जी शेप जी। बन रही है और बे का हम्म। नुक्ता ऊपर आता है तो यहाँ ऊपर आ गया ऐसे। ओके, ठीक ठीक। है ठीक है। थैंक। हाँ जी, तो अब एक एक वर्ड्स ले लेते हैं, मतलब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ प्लीज़ वही बोलिएगा, बीच में दूसरे पार्टिसिपेंट को ऐसा ना हो कि डिस्टर्ब हो, कि अब मैं नाम किसी और का ले रहा हूँ बता कोई और देगा तो फिर फायदा नहीं होता। तो कुमकुम जी, ये बताइए क्या लिखा हुआ है, और मैं जिनका नाम ले रहा हूँ प्लीज़ बताइएगा। हाँ जी बताइए, कोशिश कीजिए पढ़ने की, क्या लिखा हुआ है। ब। हाँ, सर नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। ब बचाना, समझ आ गया, पहला ब है। च च बचाना, बचाना। क है, फिर
प्लीज दूसरा नाम बोल दीजिए। हाँ प्लीज दूसरे ना बोलें। कुमकुम जी ट्राई कर रही थी। हाँ कुमकुम जी, कितना आपको समझ आया? ब जी ब। समझ आ गया? हाँ जी, ब। ब है, च है, हाँ। और न। उसके बाद आधा न। उसके बाद अलिफ जुड़ रहा है ना, आगे च के बाद अलिफ जुड़ ब, रहा है। चा, न। हाँ। और न है, न के बाद फिर अलिफ है। अलीफ है। ब च आ न आ, बचाना। बचाना। हम्म। ओके ओके सर। ठीक है। हाँ जी। मतलब क्लियर होगी ना कि कहाँ हम्म। पे आप शुरुआत में अटके, कहाँ पे थे, कहाँ मतलब समझ नहीं आ रहा था आपको? सर ये जो वर्ड्स जॉइन होते हैं ना, वो नहीं समझ में आते हैं मेरे को, ये जैसे सर कनेक्टर नॉन कनेक्टर नहीं समझ में आ रहे हैं। सर ये वही है ना, जबर अगर लगाएं ना लगाएं। नहीं, जबर का तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं है। जबर से तो यहाँ साउंड चेंज भी नहीं हो रही, कोई हाँ मतलब। मगर ये लगा रखा है ना इसने। लगाना नहीं भी लगाते तो भी बचाना ही लिखा होता है ये, उसमें हाँ जी उससे हाँ तो कोई जी। फर्क नहीं है। तो कोई बात नहीं कुमकुम जी, धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अलिफ के बाद कनेक्ट नहीं करता, अलिफ नॉन कनेक्टर है। दाल ग्रुप नॉन ओके। कनेक्टर है, रे ग्रुप नॉन कनेक्टर है, और वाव नॉन कनेक्टर है। इसकी इन हाँ चारों जी के सर, अलावा सारे के सारे कनेक्टर्स हैं। वो तो सर याद रखा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब साथ में सारे वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। तो मैं वही आपसे वो तो पूछ रही थी कि हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब ये कैसे कितना समझ सकते हैं ऐसे। सर क्योंकि सेम आप प्रॉब्लम ये मेरी सारे है सर। वर्ड्स दिखाते हो, जो संडे सर सेशन लेते हैं वो तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, अभी वो कुछ इतना स्पीड में लिखते हैं ना, समझ में ही नहीं आता सर उनका, तो ये आपसे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट तो है सर, 15-20 वर्ड ग्रुप भेजा में करो डाल दीजिए। ताकि हम। हाँ। कोई नहीं, जो ये अभी वर्ड पढ़ रहे हैं ये मैं डाल दूंगा, उसके तो ओके हम अलावा कुछ उसको और भी रिपीट डाल दूंगा। करते रहे। हाँ जी सर। बाकी सबसे अच्छा मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ। हाँ जी। आप एक वेबसाइट बता रहा हूँ। तो चटाना था वो वर्ड। बचाना। नहीं, नहीं नहीं सेकंड नहीं। वाला चट्टाना ये अच्छा, वाला वो अभी चट्टाना। वो उस पर अभी आए नहीं। देखता हूँ मैं अभी। एक तो है रेख्ता डिक्शनरी। कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, मैंने कलम पूछना है, कलम कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ पे आओ, लिखो कलम इंग्लिश के अंदर, और ये आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे आपको कलम उर्दू में कैसे लिखी ठीक हुई है वो भी दिखाएगा, ठीक हिंदी में ठीक है, लिखा हुआ चलेगा। दिखाएगा। उसका ओरिजिन क्या है, संस्कृत ओरिजिन से है। उसकी बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो चीज़ बताएगा। ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप सिंगल सिंगल वर्ड यहाँ से ढूंढ सकते हो। दूसरा है रेख्ता.org। अब इसका एक बेनिफिट मैं बताता हूँ। आपने कोई भी एक वो ले लिया, शेर ले लिया, अ, किसी भी शायर को अगर हम सर्च करें, यहाँ पे पोएट्स आप सर्च कर सकते हो, इवन यहाँ महाराज जी का भी पेज है, तो दर्शन सिंह सर्च करोगे तो महाराज जी की भी पोइट्री आ जाएगी। अभी फिलहाल रैंडम किसी की भी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कोई एक पोइट्री ले ली इनकी, या शॉर्ट स्टोरी ले ली, कुछ भी ले लिया, कंटेंट बेसिकली। ये कंटेंट आपके सामने यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ने की ट्राई कर सकते हैं। और इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर ना पढ़ने में आ रहा हो, आप उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शायद इस पर्टिकुलर का नहीं होगा। ये रेक्टा.org। हाँ, रेख्ता.org। आई थिंक इस पर्टिकुलर जो वो है, जो हमने टॉपिक लिया, उसका शायद हिंदी में लिखा नहीं हुआ, बट मैक्सिमम जो लिटरेचर है तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो अगर बाय चांस आपको उसकी उर्दू समझ नहीं आ रही है, आप हिंदी में कन्वर्ट कर लो, समझ आ जाएगा। हिंदी में ये वर्ड लिखा है, फिर आप उसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, पहले हिंदी में लाइन पढ़ ली, फिर उसको उर्दू में जब पढ़ोगे कि सेम लाइन लिखी हुई है, तो आपको लेटर्स की पहचान होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां से आप महाराज ट्राई दर्शन करते हैं। सिंह जी की इश्क मिला कदम कदम तीनों में चल रहा है ना। महाराज दर्शन सिंह जी का इश्क मिला कदम कदम पे तीनों मतलब चल रहा है। हाँ, हिंदी में वहाँ भी उस है, दर्शन सिंह इंग्लिश महाराज में। जी की तो सर हाँ, सारी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में है। हम्म, सर वो महाराज जी की एक बुक भी है मेरे पास, है उसमें तीनों में दे रखा है महाराज जी के, उर्दू इंग्लिश और हिंदी में।
इश्क मिला कदम कदम में है पूरी शायरी है। हाँ नहीं, तो एक मैं सर अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, है सर, मैं पढ़ रहा था परसों। कोई बात नहीं। उसमें छोटे छोटे महाराज जी के जो शेर है वो सर तीनों लैंग्वेज में दे रखे हैं हर पेज पे ना, तो हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। वैसी बुक अगर आपको मिल जाती है, आप कृपाल बाग में कोशिश कीजिएगा, अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा। बाकी फिलहाल अब हाँ, इस पे आते हैं। गुलशन जी बताइए सेकंड क्या लिखा हुआ है। हाँ मोहित कुमार जी। आप इसको लेकर शुरू सर करिए, ये लिखा हुआ है तब तक मैं च इसमें निकाल देता हूँ। और हाँ त हाँ, चट्टाना। चटाना। जी, चे है, चे के बाद टे है, अलिफ है, हाँ नून है, अलिफ है, चटाना। जी सर। ठीक है। नीलू जी जी सर। बताइए च क्या लिखा हुआ नीरू बोला है सर, नीलू। है? आपको ही बोला है, बताइए। हाँ जी। च बा ना, हाँ चबाना सर। ठीक है, ठीक है। हाँ अब नीलू जी आप बताइए ये वाला क्या है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे हो गई। हेलो, अब आ रही है? ये लो। नहीं सर। आ रही है हाँ, सर, आ रही है सर आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। ये ठीक वाला। है। एकदम क्लियर। इसको रखो चल के, पानी बन जी जाएगा। जी। मतलब तब तक आप हाँ आंसर ये बताइए, रखो। अंजना जी आप बताइए क्या लिखा हुआ है। सर नीलू हाँ पचाना। नीलू। हाँ सिम पे रखना है? पचाना। नहीं, मीडियम पे रख सकते हो पचाना। स्टार्टिंग में। जी। ठीक है सर। हम्म। आ, रियांत आप बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी रियांत जी, ऑनलाइन हो? सर जपाना। जापान। नहीं जपना सर, जपना जपना। सर अपना जपना जपना। है, जपना। जी, जपना है। जिम है, चे है, फिर नून है, अलिफ है। नहीं, जिम है, जिम के बाद पे है। हाँ, जपना। यार मेरे को येलो कॉपी ढूंढ के दे दे, मेरी टर्न आ जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। राज कुकरेजा जी। सर ये कॉपी है गिफ्ट की थी अभी कुछ दिन पहले। चन्ना। देखो बाहर जगह जगह बंडल पड़े हैं। हाँ जी, चन्ना। चना। चना। चना, चन्ना नहीं है, चना है। वो चना चन्ना होता तो वो दो दो ऊपर होते हैं सर। डबल करने के लिए, नहीं दो नहीं होते। एक और जैसे जबर जेर पेश की तरह ही होता है, तशदीद वो लगता है किसी भी लेटर को डबल करने के लिए। वो लेकिन दिस इज ऊपर चना। बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम बनाते हैं ना, शीन, सीन कह सकते हैं, उसका वैसा ही आधा। डब्ल्यू डब्ल्यू टाइप ही बनता है, छोटा सा। वो भी कराऊंगा मैं, अगली क्लास में कराऊंगा वो। अच्छा। फिलहाल ये चना लिखा हुआ है। सर आई पे हैव अ है। डाउट। हाँ ये पानी पानी। पूछिए। सर ये जो अभी लास्ट वर्ड था, इससे पहले वाला वर्ड था, उसमें शेप ज की अलग थी, वो क्लोज की हुई थी। दोनों तरीके से ये लो, होता है, इसको बिकॉज भी रख दो। शॉर्ट फॉर्म है। अब इसको ढक के जब रख मैंने के जहाँ जिम से ऊपर करवाया था जाएगा। तो बताया था कि जो जिम है हम्म। दो टाइप से शॉर्ट फॉर्म होती है, एक ये क्लोज्ड वाली और एक जो ओपन वाली हम कर इसको रहे भी हैं रख वो दो, वाली। हम सेम कर तो देते दोनों ही तरीके से सही प्लीज है। एक बार राइटिंग में दिखा दो, आप राइट करके दिखा दो दोनों शेप्स। देखिए ये फुल फॉर्म है। अब कई जगह पे क्या होता है, ये ऐसे करके बंद कर देते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई एक ये, एक नॉर्मली ऐसे, एक में बंद नहीं किया, ओपन रखा, एक में बंद कर दिया। तो ये वाली जो अभी इसमें थी, ये बंद वाली थी। ठीक है, इसको ओपन रख के भी लिख सकते हैं। दोनों ही शॉर्ट फॉर्म्स दोनों तरीके से वर्क कर सकती हैं। वो आपके ऊपर है, चॉइस होती है कि आपको कैसा लिखना है। सर ये बंद करके ये ऊपर की तरफ क्यों उठा दी? ऊपर की तरफ कहाँ उठाइए? सर ये ये देख। वो लिखने का तरीका है, वो कुछ ऊपर क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब हम नस्तलिक लिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके से ऊपर से नहीं नीचे सर, ये आते अब हुए मैं तो लिखा ये कह जाता रहा है। हूँ, ये आप दिखाना दोबारा।
ये आप हैंड हाथ से लिख के दिखाओ सर, नस्तलिख में ही। छानना। ज ये तो छानना लग रहा है, छानना। नहीं, छान देखिए, जचना। जपना। ये जपना। पे है, ये जो है ये पे है। जपना। हम्म। जप जचना नहीं है। अगर जचना जप होता तो आपका कुछ इस तरीके से आता ना। ये है जचना। सर अगर हम ये ना उठाएं, जैसे जो आपने ऊपर जपना में लिखा है, जय के देखिए, आप बाद। ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल। ये जिम आ गया, हाँ जी। जिम के बाद ये हल्का सा तो उठेगा ही। जप ना, इस तरीके से लिख सकते हो। ये जो सर पर्टिकुलर थोड़ा सा ये उठा ना, ये उठा बे ग्रुप के लिए। बे ग्रुप में हम्म, वैसे भी उठाते हैं ना, उठा के हाँ जी, हाँ जी। हाथ तो आएगा जो लगे, पे मार आएगा, लगाते रहना। वही चीज है। ये ले ले मेरी सब्जी। सर मीम में भी तो ऐसे क्लोज करके देते हैं ना, नहीं, तो बस मीम में इसको। तो गोला बनता है, मीम में तो गोला बनता है, ये गोला थोड़ी बना हुआ। हाँ, ये बस ये नॉक वाला बनेगा बस, है ना। हाँ हाँ हाँ। मीम में तो पूरा गोला बनता है ना, वो तो पता लग ही जाता है कि राउंड है तो वो मीम है वहां पे। सर ये आधे न का जो नुक्ता है आप बनाते हो तो उसको नीचे लगते हो, और ये जो लिखा हुआ है इसमें बहुत ऊपर ऊपर होता है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, अभी उससे कोई आपने फर्क लिखा थोड़ी तो है। कर्व करके तुरंत उसको नुक्ता लगाया, और इसमें देखो आपने कैसे ऊपर तुरंत देखो, लगाया। मैं बताता हूँ, नुक्ता आप यहाँ लगा लो या नुक्ता आप यहाँ लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। एक नुक्ता है और उसकी जो बेस शेप है वो जिस तरीके से आ रही है, बेस शेप सेम है, नुक्ता सेम है, तो उसके बीच में हाइट अगर ऊपर नीचे है, फ्लक्चुएटेड है मतलब, तो उससे लेटर चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। उसको हम नून ही गिनेंगे, मतलब हाँ आधा न ही गिनेंगे। हाँ हाँ। उससे ओके। थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि नुक्ता ऊपर है, मैं नुक्ता उठा के यहाँ पे नीचे लगा दूंगा तब भी वही रहेगा। उससे डिफरेंस पता नहीं लग रहा, मतलब लिखने का तरीका है। ओके, देखो इसमें कितना बाहर चला गया है ये तो। हाँ, ये भी लिखने का तरीका है। अब एकता जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है, एकता बुद्धि राजा जी। सर ये तो हाँ वर्ड हो गया था। अच्छा, ये ये है वर्ड। तना। तना। हाँ, ये वाला बताइए। ब। हाँ। नेक्स्ट है ये जीम ज हम्म न आ बजना। भजना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, बजना। हाँ भजना। बजना। ठीक है। जी। अब यहाँ पे पहले इतना पार्ट हो गया ये बे का, बे का। ठीक है, और जय। इतना पार्ट हो गया आपका जिम का, जिम। इतना पार्ट हो गया आपका नून का, और ना। फिर अलिफ आ गया। आ। भजना। सर इसमें शॉर्ट फॉर्म क्यों नहीं ली, जो कि शॉर्ट इसमें फॉर्म ही तो है, ये शॉर्ट फॉर्म ही तो है, क्या है? सर पूरा लिखा हुआ है तो। पूरा सर कहाँ लिखा हुआ है? आपने बताया था बैक को जिम से जोड़ते हैं तो वो अलग शेप थी। यही तो शेप है। कहाँ है सर, ये सर देखिए। सर ऊपर ये एक तो बार दो बजा आ रहे हैं ना, डाले। ब के साथ भी आ रहा है सर ये। देखिए, अब वो पता नहीं कर दिया इन्होंने, बट होना क्या चाहिए था, ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, हाँ हाँ ये सर, पूरा यही कह ये रहे थे। ऐसे आना चाहिए था। हाँ जी, ये हाँ सर जी। आपका यही कह पूरा रहे हैं। बे हो गया, हाँ। वो टाइपिंग एरर हो गया होगा। अब बुक्स में भी कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, अदरवाइज इसको आप। ये तभी समझ में आया जैसे आपने बोला है ना, तो कुछ शेरो शायरी मैंने हाँ खोल के पढ़ने की कोशिश की थी, तो तब समझ में आ गया कि ये कई बार बहुत नीचे भी लगा देते हैं और ऐसे भी कनेक्ट कर देते हैं। जी। तो अगर आप देखें, अब ये जो लाल वाला पोर्शन है ये बे है, ग्रीन वाला पोर्शन जिम है, सर और अब ये ब्लू इन्होंने वाला लिख दिया, अब पोर्शन। समझने वाला समझता रहे क्या है। हाँ, नहीं वो सर, तो एक देखो, बारी समझ तो फ- आपको फिर भी जिसने समझना है वो समझ ही गया अब बाय चांस लिखते समय ऐसा हो गया, नुक्ता यहाँ पे एक ही लगा है, और ऐसे दूसरा नुक्ता लगा है, फिर ये लगा है, तो अब इस पर्टिकुलर एरर
कि ये जो एरर हुआ सिर्फ इस वजह से, तो कंफ्यूजन देखो कुछ लोगों को हो भी सकती है बिगिनिंग में, लेकिन ये इग्नोरेबल है कि मतलब आप इसको नहीं इग्नोर कर सर, सकते हो। और नुक्तों की जहाँ सर पे दोबारा दिखाना एक बार पहचान से वो। आप वर्ड को पढ़ सकते हो। नहीं सर सर, ये आप एक बार प्लीज। ना यहाँ पे एक बारी सर सचिन सर ने ना मतलब वो भेजी थी एक वीडियो। उसमें सर ने ये बोला था कि बे के साथ अगर हम जिम बीच में लगाते हैं तो फोर उल्टा फोर की तरह आता है। तो ये मुझे लगा ना कि फोर की तरह जैसे लिखा हुआ है, तो इसलिए पढ़ने में आ गया था। जैसे उसमें ठीक है, फोर की ठीक तरह उन्होंने बताया था कि अब अगर ये जो सेकंड वाला है ये देखेंगे, ये इसमें एकदम नहीं है। करेक्टली, ये करेक्टली फॉर्म किया हुआ है। ये करेक्टली फॉर्म नहीं है, ठीक है, बट क्लियर हो रही है चीज। मान लिया चलो थोड़ा सा लकीर खींचने में फर्क आ गया, बट उससे वर्ड चेंज नहीं हुआ, वर्ड तो वही रहेगा ना, क्योंकि नुक्ते तो उतने ही लगे हुए हैं। तो पर पढ़ने सर में तो बुक आ में जाता है है कि वो बे ऐसे, है, वो जिम है, वो नून है, बुक वो। में ऐसे लिखा हुआ है सर पर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में हाँ लिखा होगा, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पहचान करनी आनी चाहिए। आप जब अपने हाथ से लिखोगे तो आप थोड़ा नीटली लिख लो ना उस चीज को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक में लिखा हो या किसी की राइटिंग भी लिखी हो, आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको पहचान नुक्तों से करनी है, बेस शेप से करनी है कि ये शेप बनी हुई है, बेस शेप, ये नुक्ता लगा हुआ है, तो हाँ ये बे है, ये जिम है, ये अलिफ है। लेटर्स की पहचान हो जानी चाहिए आप। और यहाँ पे आई थिंक होपफुली सबको लेटर्स की पहचान हो गई होगी कि 4 लेटर्स हैं, बे, जिम, नून और अलिफ। किसी को डाउट आ रहा है उन चारों के अलावा इसमें कुछ और हो सकता है? नो सर। बस फिर ठीक है। हाँ, फूल सिंह जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है? फूल सिंह जी, चलिए श्याम सुंदर जी आप बताइए। जी हाँ। हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए। बचना। हाँ जी, बचना। बचाना। च नहीं है, जिम है। ब के बाद ज है, अलिफ बजाना। है, बजाना। बजना, बजना। गाना है। हाँ। हाँ, बजाना। बजाना, बजाना। बजाना। बजाना ब ज बजाना। ना, जाना। और फिर ना, बजाना। अब इसमें बजना होता तो यहाँ बीच में से अलिफ हट जाता। हाँ, शिल्पा कालरा जी बताइए क्या लिखा हुआ है? जी सर। ज न ज न ट जन जनता जी, जनता। जनता। जी, और नून गुना है, जिम, नून गुना, ते और अलिफ, जनता। जी सर। सर आप ये भेज जरूर दीजिएगा प्लीज। जी जी, बाद भेज में। दूंगा। इंदु दुआ जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है? बहाना। हाँ जी, किसने बताया बहाना? एक सेकेंड, हाँ जी, इंदु दुआ। जी एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। बजाना है। नहीं नहीं, देखिए, बजाना। पहली बिछना। चीज बिछना। जय आ रहा बिछना है। बिछना। बिछना है, बिछना है। जेर है, देखो एक सेकंड म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब 4-5 लोगों की आवाज एक साथ आ रही है। हाँ, तो बिछना। पहला बे है, बे के नीचे जेर लगा हुआ है, तो वो हो गया बी। बिछना है सर। ठीक है, उसके बाद चे है, चे के बाद दो चश्मी है जो मिला के बनता है छ। ठीक है, बिच, उसके बाद नून और अलिफ, बिछना। बिछना। ठीक है, बिछान। बिछना। बिछा बिछना, बिछाना होता तो यहाँ पे और अलिफ जोड़ देते, और नून अलग से लिखा आता, और नून और अलिफ, तो वो बिछना बिछाना हो है। जाता। ये अरे बिछना है। बछिना भी तो लग सकता है ना, ये जैसे जो ई की मात्रा बिछना। है वो उस पे छा पे भी बछिना। नहीं नहीं, छा पे छ भी पे लगी नहीं रह है, सकती। छ पे नहीं है। छ पे होती, ये है हमारे पास छ। और ये जो अच्छा ठीक है। जेर है, या कोई भी ऐसा जो मतलब जेर कभी भी आता है तो वो उस पर्टिकुलर लेटर के नुक्ते के नीचे आता है। ये बे के नीचे ठीक आ है रहा है। ठीक है, ठीक है अगर ठीक चे है। के ऊपर आना होता तो चे के ऊपर नुक्ता, मतलब ये जो जेर यहाँ है पे यहाँ आता। आता। ठीक है सर।
हो गया। साइड में नहीं आता कभी भी। ठीक है। सुशील सेठी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ बताइए जी। क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है आ, हज। हज। पहला ऊपर वाला है, हाँ फिर जी। प्रॉपर पूरा जिम बन रहा है। हाँ जी। ठीक है। तो सर ये ऐसे मिलेंगे दोनों हज, जो ये जैसे मिले। हाँ देखो, दोनों तरीके हैं लिखने के। अब ये इन्होंने सर ऐसे लिया, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ ऐसे लिया और ये जिम पूरा कर दी। सर हज ना ऐसे। लिखेंगे तो इनको कैसे, नए और आ को कहाँ जोड़ेंगे, जैसे ये हज तो बन गया। हाँ ये देखिए, ये हो गया, ये ज हो गया, नून हो गया, ये अलिफ हो गया, फिर आगे वाला ठीक है। लेटर ऐसे बन जाएगा ना। ये ठीक है। ऐसे पूरा गोला नहीं बनेगा। हाँ वो आगे तो को। लास्ट में है हाँ, सर। बस वो आगे आगे को बढ़ जाएगा फिर। ठीक है सर। ठीक है। सर ये आप भेज दोगे ना तो बड़ी हेल्प होगी, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। कोई नहीं, मैं सर ये सारा हज कुछ भेज दूंगा। नस्तलिक में हाँ, लिखा हुआ था। पिछले हफ्ते भी मैं भेजना भूल गया था, बट मैं अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। पिछले हफ्ते सर वाला ये भी भेज दूंगा, हज। ये जो अभी कर रहे हैं वो भी भेज दूंगा। हेलो गौरव नहीं जी तो सर। ये एक बार बताइए आप क्या लिखा दिखा है। दीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इजी रहेगा। सर गौरव एक जी। बात पूछनी थी, ये हज जो था नस्तलिक में लिखा हुआ था। जिनको स्क्रीनशॉट ना लेनी आती हो तो टेंशन ना लीजिए, मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ। ठीक हाँ है, कोई पीडीएफ बात भेज नहीं। दो। हाँ। हज जो है वो, हाँ, नस्तलिक में लिखा हुआ था। गौरव जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। आ, ये लिखा हुआ है सर, बुझना। बुझना। ब है, ब के ऊपर पेश है तो वो बू ऊंची हो गया। मात्रा ठीक है। जे। जिम है, जिम के बाद दो चश्मी है तो वो अ, झ हो गया। नून और अलिफ। बुझना। ठीक है। अब इसमें बुझाना करते हैं तो वही आपका दो चश्मी है के ओके। बाद अलिफ जुड़ जाएगा और नून अलग से लिखा आएगा, अलिफ अलग से लिखा आएगा। बुझाना हो। निशान दुआ जी। यस सर। छ सर स्टार्टिंग में झ न, हम्म। जा। फिर झ, हम्म। लास्ट में ट। हाँ, क्या बना। झ झ न झोट। झंझट। 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 तो ये वर्ड भी कुछ झुंझुनू। झंझट जैसा ही लग रहा था। हाँ। सही में सर। सर सर ये इतना बड़ा, मतलब जैसे ये, सर ये इतना बड़ा हो इसकी जाता है। ग्राफिटिंग भी झंझट जैसी है। ये ये नहीं ये सर। झुंझुना है। सर ये इतना लंबा हो जाता है, तो जैसे अगर हमारी हिंदी सर की बुक कॉपी है तो वो कहाँ लिखेंगे हम उसमें। सर लेकिन सर ये झंझट है, जो ये झ के बाद न है, हाँ तो फिर ठीक उसके हो बाद गया। दोबारे झ जो बनाया है, ये कैसे जोड़ा है सर। देखिए, सिंपल है। ये सिंपल तो नहीं है सर। नहीं, सिंपल है, जब समझ जाएंगे तो उसकी तब सिंपल है ना। देखिए, ये आपका जिम आ गया, जिम हाँ के जी। बाद दो चश्मी है आ गया। एच एच आ ठीक है, गया। तो ये झ हो गया। हाँ हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये आपका नून के लिए हो गया। ठीक है। जी। ये ऊपर नून का नुक्ता आ गया। और ये जो दोनों जबर लगे हैं, ये दोनों जिम पे, दोनों के जिम पे ही लगे हैं, ये भी जिम है, ये भी जिम। लेकिन ये जिम के ऊपर सर ये एक्स्ट्रा है ना, अब आप जो खींचोगे ये नहीं, हाँ, ये, हाँ, ये अब तो इन्होंने। बै जैसे, सर ये तो बै और जय को मिलाया था आपने, वैसा बन गया ये तो। देखिए, मैंने क्या बताया था कि बे ग्रुप कैसे बनेगा। ये बे ग्रुप बना ना। हाँ जी। ये नून के लिए, नून बे ग्रुप का ही मैंने बताया था कजन है। तो बस उसमें नुक्ता ऊपर की तरफ लग जाता है। बेस शेप जब भी बनती है तो बेस शेप नून की शॉर्ट फॉर्म में वैसे ही बनेगी जैसे कि बे ग्रुप की बनती है। तो सर मतलब नून को भी अगर हम जिम ग्रुप से ज्वाइंट करेंगे तो ऐसी बनेगी, ये कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ हाँ।
तो ठीक है, आपको बे प्लस जिम बताया तो उसके साथ नून प्लस जिम भी ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही बनेगा, क्योंकि नून अलग ये से नून अपनी के अलग से साथ कोई फिर शॉर्ट से फॉर्म जिम नहीं हमने रखता है वो। कनेक्ट किया है। शॉर्ट फॉर्म उसकी वैसी ही रहती है जैसी कि बे ग्रुप की रहती है। सर मतलब ये है ये कि कहा नून जहाँ के पे साथ भी नून के साथ जिम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो यही सही पाएगी। जी जी जी, ऐसी ही आएगी। और ये उसके हम बाद ये नून फिर के साथ ही नीचे नहीं कर सकते। हम्म नून के साथ हमने जिम कनेक्ट करना है, तो हाफ हाफ वो नून का बना करके और साथ ही नीचे की तरफ बनाना, ये जन जैसे हम जनाट बे तो के नहीं साथ है। नीचे लगा रहे हैं, जैसे हम बे के साथ नीचे जिम बनाते हैं। जन बे के साथ वैसे जनाट। ही बना रहे हैं, ये नून बना, ये जिम ये बना, जन ऐसे ही जन बना हाँ, रहे हैं। जनाट इसमें तो थोड़ा नहीं है। घूम के आ रहा नहीं है। सर झंझट ही है वैसे तो ये। झंझट ही। नहीं जन जनाट। सर आ तो नहीं है ना, अलिफ तो कहीं नहीं है ना, झंझन आ कहाँ से आया। झंझट झंझट ही, है। वर्ड की कंफ्यूजन झंझट। नहीं है, झंझट ही लिखा है। कैसे लिखा है वो, बस वो चीज बता रहा था। नहीं सर, मेरे ओके को सर। ये नहीं समझ में आ अब रही इसको तो अगर ये थोड़ा सिंपल लिखें, ये तो चलो इस तरीके से हुआ। अब देखिए, जिम ये आया, ज जिम के बाद दो चश्मी है आया, ठीक है। ये ऊपर नून आया, फिर उसके बाद जिम आया, ठीक है। फिर दो चश्मी है आया, और उसके बाद आप इसको ऐसे फिर जोड़ स्ट्रेट भी दें। लिख सकते हैं ना। हाँ, ये देखिए मैंने स्ट्रेट लिखा है। हाँ जी, हाँ नहीं जी। तो दोनों तरीके सर, से लिखा अगर जा ये सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रही सर, ये नस्तलीका में अगर लिखेंगे तो हम राइटिंग हमारी मतलब नीचे नहीं चली जाएगी फिर वो बहुत ज्यादा। चली जाएगी, मतलब नहीं जहाँ सर उनका इंग्लिश में कहना एक, क्या मतलब है, एक लाइन में तो ये नीचे चली गई, दूसरी लाइन तो बहुत नीचे हो जाएगी अगर। देखिए हाँ, वो देखिए, दो तीन मिनट हाँ में चली जाएगी। वो तो है ही, वो तो होगा ही, मतलब आप उर्दू को ज्यादा लाइनें दे के चलिए ना। आप एक लाइन जब लिख रहे हैं तो इंग्लिश में जैसे आप अच्छा। एक लाइन में एक लाइन लिखते हैं, आप उर्दू में दो या तीन लाइन में एक लाइन लिख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत। ये करना पड़ेगा, ठीक हाँ, है ठीक है। इनवाइट नहीं करके तो आप फिर लिख सिंपली लेंगे। आप सीधा सीधा ऐसे लिख लीजिए। ये इतना ना मजेदार नहीं लग रहा, वो ज्यादा अच्छा लग रहा नहीं सर ऐसे तो लिख ले, एस्थेटिक, लेकिन बुक्स में तो एस्थेटिक वैसे ही है। है ना सर, फिर वो हाँ, पढ़ने में है भी। तो झंझट ही देखो ना फिर दोनों वो। तरीके से आप देखो, दोनों तरीके से लिखना ठीक है। बुक में ज्यादातर इस तरीके से मिलेगा, तो आपको पढ़ना आना चाहिए। पर्सनली अगर आपने लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन सर अगर आप ऐसे एग्जाम में भी लिखेंगे तो ऐसे ऐसा लिखते हो तो कोई लगेगा हम दिक्कत नहीं उर्दू आएगी। के अनपढ़ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो दो तरीके हैं वो, दूसरा तरीका लिखने वाला अनपढ़ है ऐसा नहीं आप कह सकते। दोनों यहाँ अपने आप में वो सर कहीं बराबर। मिलता नहीं है ना ऐसा लिखा वर्ड एट स्वयं से ही। नहीं, ऐसे भी मिलता है। आप फारसी की जितनी किताबें पढ़ेंगे ऐसा ही लिखा होगा, अरबी की जितनी किताबें पढ़ेंगे ऐसा ही लिखा होगा। वो बल्कि ज्यादा सीधा सीधा लिखते हैं। पर ये ठीक है, नस्तलीक लिखने के चक्कर में ना सर गलतियां बड़ी होएंगी। मैं भी लिखने की कोशिश कर रहा था, बड़ी गलतियां हो रही हैं इसमें। वो सही है अरबी। होंगी शुरुआत में, देखो नस्तलिक डिफिकल्ट है, शुरुआत में गलतियां होंगी, और गलतियां करके ही सीखोगे, गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। गलतियां ना हो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी आप नया सीखो। और गलतियां हो रही हैं तो अच्छी बात है, फिर आप उन गलतियों से सीख रहे हो। मतलब ठीक है, नक्श में लिखे तो ठीक लिख लेंगे, ये है, लेकिन आप नस्तलीक दोनों, लिखने के आप चक्कर में मैं तो गलत। बता रहा हूँ कि आप दोनों में प्रैक्टिस कीजिए। जी। आप किसी एक को ज्यादा तवज्जो ना दें। आप कोशिश ये करें कि एक वर्ड है, आप दोनों में लिख के देखिए। आप उसको, आप पहले नस्तलिक में भी लिखिए, आप उसको नक्श में भी लिखिए। आपको दोनों तरीके से दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जी, लिखते वक्त तो चलो जोड़ जोड़ के लिख लेते हैं। अब आप जैसे दिखा रहे हो कि इसको रीड करना है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। धीरे धीरे वो भी प्रैक्टिस करके, वो सारी चीजें प्रैक्टिस से ही ठीक होती हैं। मतलब जैसे कहीं लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ने के चक्कर में गाड़ी छूट जाती है, ऐसे लगता नहीं अभी नहीं, ये बता जोड़ जोड़ के कोशिश बना हुआ। करनी पड़ती है, छूटता कुछ जी। भी नहीं है। हाँ परवीन जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। हम्म, अच्छा। हाँ जी, बुझ। परवीन जी क्या बताया आपने। बुझ बुझ। बूझ बूझ। बूझ नहीं है, बुझ, बुझ। बुझ, छोटा हुआ है, बुझ, ठीक है। सर इन्होंने भी कई जगह तो ये बै को अलग से कर रखा है, कई जगह ये जिम के साथ मिलाया हुआ है। बट आपको समझ आ रहा है ना, दोनों तरीके हाँ से जी हाँ जी। दोनों तरीके से पढ़ने आना चाहिए। अब सुखविंदर जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। पछ हाँ, पछताना। पछताना,
जी। पे है, चे है, चे के बाद दो चश्मी है, फिर ते है, अलिफ है, नून है, अलिफ है, पछता। अब आ जाते हैं हम दाल पे। दाल, डाल और जाल तीनों को ये तीनों पता है आपको। दाल में कोई नुक्ता नहीं लगता, डाल में तोय वाला नुक्ता लगता है, और जाल में ऊपर एक नुक्ता लगता है। अब इनके साथ भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। हाँ भगवान जी, ये वाला बताइए। सुनीता अरोड़ा जी। दांत सर, दांत। हाँ जी। दाल है, अलिफ है, नून गुना है, और ते है, दांत। नेहा जी, ये वाला बताइए। डांट। डांट। अब डाल डमरू वाला डा है, और अलिफ है, नून है, और ट टमाटर, डांट। अब वीना जी, ये वाला बताइए। वीना जी ऑनलाइन है। हाँ शिवानी आज यहाँ मदान पे जी। उस पे दा, नहीं पूछा। दाल दाना। दाल अलिफ ना, ना दाना, दाना। दाना। जी। दाल अलिफ, नून अलिफ, दाना। नून अलिफ दाना दाना। दाना। जी। शिवानी मदान जी। अदा। 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 जी। हम्म, अलिफ, दाल, अलिफ। दीपिका जी। यस सर। जान। अजान। अ प्लीज अब बीच में मत बोलिए। सर आप पूछ ही नहीं रहे। मैंने पूछा है, दीपिका जी से पूछा है। हाँ। मुझसे नहीं। चलो आपने अब ये बता दिया, अजान। आपने एकदम सही बताया, अलिफ, जाल, अलिफ और नून। ठीक है। हाँ। अब तो दीपिका जी आप बताइए ये वाला। सर जात। जात। ठीक है, जाल, अलिफ और ते। आ, एक सेकेंड, कौन रह गया? जसलीन कौर जी। अंकिता नायक जी। सर अदब। अदब। अलिफ, दाल और बे। सचिन अरोड़ा जी। हेलो। डू। हाँ जी। हाँ। ब- डुबाना। डुबाना। सचिन अरोड़ा जी, दूसरा एक और बताइएगा प्लीज। आप जो अभी बता रहे थे, किसी ने पहले ही बोल दिया था, प्लीज अब मत बोलिए। हाँ सचिन अरोड़ा जी, ये बताइए। डांटना, डांटना। डांटना। ठीक है। डाल है, अलिफ डांटना। है, नून गुना है, टे है, नून। फिर नून है, फिर अलिफ। ट। नून। आ। अब हाँ यहाँ जी। पे अगर आप डांटना। देखेंगे कि डाल वाले में तोय का नुक्ता आ रहा है, और यहाँ टे में भी दोए का नुक्ता आ रहा है। तो पहचान हो रही है आपकी बेस शेप से। ठीक है, ये बेस शेप है बे की, और ये बेस शेप है दाल ग्रुप की। ठीक है। एक स्क्रीन हैंग हो गई मेरी। सर अभी पीछे एक अजान आया था ना, अजान। हम्म। अजान, हाँ ये रहा। उसमें क्या डाउट है? बस थोड़ा सा ये डाउट होता है, ये तो जय हो गया, हम्म। और वो जो इस ग्रुप में होता है जाल। जाल ही तो है ये। अच्छा, जाल ही है ये। हाँ। दाल, अच्छा, डाल और जाल तीन ही तो होते हैं इसमें। मतलब इसमें रे ग्रुप में एक वो रे ग्रुप आगे तो अभी आए आगे नहीं, हम होता है दाल ना। ग्रुप पे ही हैं। अच्छा, नहीं वो बात तो ठीक है। वो जे के लिए कह रहे हैं। देखिए रे आप ग्रुप देखो, में जो जे होगा उसमें क्या मतलब? सेम है, वो भी जेड के लिए है, ये भी जेड के लिए है। मैंने स्टार्टिंग में जब लेटर्स करवाए थे तो बताया था कि हमारे पास चार तरीके के जेड हैं। ठीक है।
जाल, जे, ज्वाद और जोए। नहीं, उसकी फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस आ जाएगा? जैसे अब ये दिख रहा है तो इसी के वही जो साथ अगर आप रे और उसमें आती है। ये आपका जाल है और ये आपका जे है। तो जो रे और दाल के अंदर डिफरेंस है वही डिफरेंस है, दोनों में ऊपर की तरफ नुक्ता आता है। ठीक है, दोनों जेड के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आपको अजान का पता लग गया कि अजान में वो रे ग्रुप वाला जे यूज नहीं होगा, या कोई दूसरा ज्वाद या फिर जोए यूज नहीं होगा, जाल यूज होगा। तो आपको अजान की करेक्ट स्पेलिंग पता लग गई। आप कभी दोबारा अजान लिखेंगे तो आप जाल के साथ लिखेंगे, आपको करेक्ट स्पेलिंग का आइडिया लग गया। ऐसे ही धीरे एक्सक्यूज मी धीरे सर। पढ़ते पढ़ते आपको वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग का पता लगता है कि कौन सा वाले लेटर के साथ लिखा जाना है। जी हाँ, बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, ये अजान का मीनिंग क्या होता है सर? अजान जब मस्जिद में अजान दी जाती है ना, कि आ जाओ नमाज अजान का पढ़ लो, मतलब नमाज पुकार के लिए होता है, बुलाया पुकार। जाता है। हाँ, नमाज बुलावा के को लिए, हाँ जी, पुकार। पुकार, हाँ जी, कॉल। ठीक है सर। ठीक, नमाज ठीक है के लिए सर, हाँ जी। कॉल दी जाती है कि आपका टाइम हो गया नमाज का, तो आके मस्जिद में नमाज पढ़ ली जाए। तो इसलिए सुबह सुबह मस्जिदों में अजान दी जाती है, वो लाउड स्पीकर। बेसिक मीनिंग इसका कॉल या पुकार होगा। बाकी फिलहाल किसी भी ऐसे वर्ड का अगर आपको डाउट आए भी, तो रेखता डिक्शनरी पे जा करके आप सर्च भी कर सकते हो, और इसका ओवरऑल आपको पर्टिकुलर हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग और पूरी नॉलेज उसकी वहाँ पे मिल जाएगी। सर एक ये चीज समझ नहीं आ रही, जैसे ये डुबाना था ना, तो इसमें तो ये छोटा ऊ आ रहा है, तो हमने इसमें वो लगाया, पेश। पेश लगाया, ठीक है। बट हाँ अगर हमने डूब लिखना है तो हम फिर वाव लगाएंगे, जी, तो वाव में तो उल्टा पेश लगेगा फिर, कि नहीं भी लगाए तो चलेगा? चलेगा। जैसे बुक में जब लिखा है ना तो उल्टा पेश उसमें लगा हुआ है, तो वही चीज अगर है कि हम पेश उल्टा पेश ये कंपलसरी नहीं होते ना। आपने, तो मैंने यहाँ लिखा, ये वाव लिखा, ये हाँ, पेश तो लिखा, वाव तो तो अपने ये हो आप ही गया फिर, डू। हाँ तो अपने आप ही ये तो ऊ की मात्रा है ही ना, हाँ, तो इसमें तो फिर हम ना भी लगाए तो बिल्कुल चलेगा। चलेगा, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, ठीक जबर है। जेर पेश सब ऑप्शनल है, मतलब इट इज ओके टू नॉट टू यूज दैट, ये नहीं भी लगा रहे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दाल और डाल में। दो चश्मी है जब कनेक्ट होता है तो हमको क्या साउंड्स आती हैं? जैसे बे ग्रुप और जिम ग्रुप में हमने देखा ना, बे ग्रुप के पहले 4 लेटर में दो चश्मी है जोड़ता है, और जिम ग्रुप के पहले 2 लेटर्स में दो चश्मी है जोड़ता है। दाल ग्रुप के भी पहले 2 लेटर्स में दो चश्मी है जोड़ता है। दाल के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो दाल के साथ दो चश्मी है आएगा, आएगा तो वैसे ही गैप दे के, क्योंकि दाल जो है नॉन कनेक्टर है, कनेक्ट तो नहीं होगा। बस दो चश्मी है उसके बाद साउंड इंडिपेंडेंटली स्पेस दे के लिखा जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका बनेगा धा ध धनुष वाला। धा धनुष, धा ध धनुष, धनुष। ध धनुष। तो ध धनुष से कुछ भी अगर आपको धनुष लिखना है, या धमाका लिखना है, धमाल लिखना है, तो वो ध वाली साउंड्स आपको मिलेगी दाल के बाद दो चश्मी है लगा के। ठीक है, और डाल के बाद जब दो चश्मी है लगाएंगे तो बनेगा ढाल, ढ ढपली। ढ, ये वाला जो हिंदी में लेटर होता है, तो ये जो साउंड ढक्कन, देता है ढ ढक्कन, ढक्कन। ढक्का, ढ ढक्कन वाला, हाँ। ढाका, ढाबा। हाँ, ढाका, 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 ढाबा। ढाबा। ढाबा, जी ढाबा। जी ढाबा। जी जी, वो वाली साउंड आएगी। तो ध और ढ की साउंड आपकी दो चश्मी है लगा करके दाल ग्रुप के साथ मिलेगी। जी, अब ये 9 वर्ड्स बचे हैं, ये कर लेते हैं। और मैं जिनके नाम लूंगा प्लीज वही बताइएगा। बीच में कोई और गैस मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार किसी इंसान को नहीं समझ आ रहा होता है, या वो कोशिश कर रहा होता है, तो थोड़ा टाइम ले लेता है वो। बट इतने में दूसरा बता देगा तो फिर फायदा नहीं होता। तो आपको पता है आगे, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरे को कोशिश करने दीजिए। पूजा जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। हम्म,
ये सर ब ब ही है फर्स्ट वाला। नहीं, दाल है। अच्छा दाल। ध धा हाँ, धान। धान। धान लिखा हुआ है। धान होता है ना वो, क्या कहते हैं, धान राइस जो उगता है, अनाज चावल। अनाज अनाज। अनाज, चावल अनाज। का होता है। ठीक है सर। ठीक है। उपासना जी। विकास ग्रोवर जी। प्लीज, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ये जी जी, सर बताइए। द आध आ- अधर। हाँ, आपने ठीक बताया 90%। ध के बाद सर क्या ऐड हो रहा है? सर मैं बताऊं। नहीं नहीं, आप वीना जी, आपको पता है, आप रुकिए थोड़ा। मैं बता दूं। सर मैं बताऊं? सर विकास मैंने जी को एक ये बार पूछा, कोशिश करने आधार दीजिए। नहीं है। आधार। आधार। आधार है। बात सुन तो आधार है। आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको थोड़ी सी कोशिश करने दीजिए। तो यहाँ पे आपने ठीक बताया विकास जी। ओवरऑल बस आप अलिफ मिस कर गए। तो यहाँ पे अलिफ मद था, दाल था, दो चश्मी है थी, अलिफ था और फिर रे था। तो आधार। 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 तो जी। अधर तक तो आपने ठीक बता दिया था, अलिफ मिस कर गए। हाँ हाँ, अलिफ मद है सर। अलिफ मद तो है, सेकंड में दो चश्मी है के बाद अलिफ जुड़ रहा है ना। हाँ जी, तो हाँ जी। आधार। आधार। सर अगर इसमें ये जो अलिफ नहीं होता, अगर इसमें अलिफ नहीं होता तो ये दो चश्मी है अलग होती, अलिफ और दो चश्मी अलग होता, धा नहीं होता। सपोज अगर धा धा नहीं होता। तो अगर आधर अगर आपको लिखना है, मतलब दाल के बाद ये दो चश्मी है, और फिर आप अलिफ नहीं जोड़ना चाहते, डायरेक्टली रे जोड़ना चाहते हो, तो डायरेक्टली रे जोड़ जाता। तो अदर। ये आधर हो जाता। ओके। ठीक है। सर अधर लिखना, अधर। अधर लिखना है तो बस ये मद हटा दो। ठीक है सर। अलिफ दाल दो चश्मी है और रे, अधर। तेरा धाम अधर में प्यारी। हम्म। बेला अरोड़ा जी। हाँ जी सर। हाँ, ये वाला बताइए मैं बताऊं। प्लीज। बेला जी को बता, अगला आप बता दीजिए। बा हाँ, धा बाधा। 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 बे अलिफ, दाल हाँ दो चश्मी है और अलिफ, बाधा। बाधा। ठीक है। अब कौन कह रहा था, कौन बताने की कह रहा था? पपनीजा जी। हाँ हाँ, जी। पुपनेजा जी, आप बताइए ये वाला क्या लिखा हुआ है? सर मैं बताऊं। आप ढा अगला वाला बताइएगा। ढा ये ढा ढाबा। ढाबा। ढाबा, ढाबा। जी। जी, एकदम सही, ढाबा। हाँ, चंद्रा जी, आप बताइए अब ये वाला। ढा टा। ढाटा। जी, एकदम सही। वीना जी, अब ये वाला आप बताइए। वीना जी। हाँ जी मेरा ये है ढाना। ढाना। जी। और इसी में ही अगर हमें ढाबा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ढा और बे डल जाएगा सर, ये ना का नुक्ता नीचे आ जाएगा। बस ये नुक्ता बा यहाँ से हट जाएगा और नुक्ता और यहाँ पे नीचे आ आ जाएगा। जाएगा और ये बा हो जाएगा, हाँ, ढाबा हो जाएगा। और ढाबा हो जाएगा। सर हमारा तो चांस ही नहीं आया। हाँ, तो कौन, क्या नाम है आपका? आशीष है सर नाम। आशीष जी, सर आपका तो म्यूट चांस आया अनम्यूट है का कई बार। ऑप्शन अपने पास वो होस्ट तो को दे दो, सो नहीं। दैट अगर किसी को कुछ पूछना भी है ना, क्वेरी अपना हैंड रेज करके पूछ लेंगे। ऐसे तो बाकी अक्सर अनम्यूट करके बोल ही देते हैं।
कोई नहीं। आप किसका नंबर नहीं आया था प्लीज? हाँ आप बताइए। रेनू। हाँ रीनू जी बताइए। आ, ढा हाँ आ, न, और ये है अ, प, हम्म। आ, प, ढापना। ढांपना। अब यहाँ पे अलिफ के बाद नून गुना आया, फिर पे आया, फिर पूरा वाला नून आया, फिर अलिफ आया। हम्म, ढांपना। हम्म। ठीक है। हाँ आशीष जी अब ये आप बताइए। आधा। आधा। जी। अलिफ मद, दाल, दो चश्मी है, अलिफ, आधा। अब यहाँ पे शायद कौन रह गया जिसने अभी तक नहीं बोला? हाँ खुशबू जी, खुशबू लखवानी जी। ढा ढा नून गुना हम्म। ढाप। जी ढांप, एकदम सही। तो ये हमारा दाल ग्रुप तक हो गया है। तो होमवर्क भी यही है, दाल ग्रुप और दाल ग्रुप प्लस दो चश्मी है इंक्लूड करके, जितने प्रीवियस वाले हम कर चुके हैं लेटर्स वो इंक्लूड करके आप वर्ड्स लिखिए, 10 10 15 15 वर्ड्स, और वो लिख करके भेजिए। और वर्ड्स आपको कैसे लिखने हैं? दो कॉलम बना लीजिए अपनी बुक में, एक तरफ लिखिए नक्श में, एक तरफ लिखिए नस्तलिक में, तो जिससे आपकी दोनों तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल सर, बढ़िया है। ठीक है। और सर किसी ये का कोई प्लीज डाउट शेयर है तो? कर हाँ दीजिएगा। ये मैं पीडीएफ अभी सर ये आपको पूरी बुक पुरानी वाली पूरी भेज देना, पूरी की पूरी जितनी भी है। पीडीएफ पूरी शेयर कर देना जी। पूरी बुक तो नहीं नहीं फिर सर, क्या है? जितना आपने करवाया उतना ही शेयर करिए, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं मतलब जितना सर उसका एक बार पुराना क्लास हाउस था वो वर्क वाला फिर भी। से बता दीजिए। आपने जितने प्रीवियस हम अभी तक कर चुके हैं, अलिफ अलिफ मद, बे ग्रुप, दाल ग्रुप, आ, दाल ग्रुप प्लस दो चश्मी है, जिम ग्रुप प्लस दो चश्मी है, बे ग्रुप प्लस दो चश्मी है, और इन सब लेटर्स का यूज़ करके नून, नून गुना, इन सब लेटर्स का यूज़ करके 10 10 15 15 वर्ड्स लिखने हैं। और वही वर्ड नक्श में भी लिखने हैं, वही वर्ड नस्तलिक में भी लिखने हैं, आमने सामने करके। ठीक है। तो जिससे ठीक है आपको सर। दोनों तरीकों की प्रैक्टिस हो जाए, सीधा सीधा लिखना भी आ जाए और जैसा बुक में लिखा जाता है वैसा भी आ जाए। ठीक है सर। ठीक है। और अभी जितना करवाया है उतने तक की मैं बुक भेज रहा हूँ, क्योंकि पूरी भेजूंगा तो आगे वाले टॉपिक्स भी हैं और फिर क्या कंफ्यूजन सर आपको भी क्रिएट होगी। सर पहले तो आज जो आपने आज कराया ना सर वो भेजिए। हाँ जो आज कराया है या जो पिछली क्लासेस में कराया है वो पूरा ही मैं भेज रहा हूँ आज तक का, तो आप उस सर एक दिन प्रैक्टिस छोटी कर सी प्रॉब्लम और है, सॉल्व हो सकती है। बताइए। जैसे ये हम रेख्ता डिक्शनरी खोलते हैं हाँ तो इसमें फॉन्ट बहुत छोटे साइज में आते हैं और नंगी आंखों से ये या तो चश्मा लगा के दिखने मुश्किल बनते हैं। ये दिक्कत तो है। ये आप मोबाइल में खोल के देखिए, मोबाइल में शायद ठीक आ हाँ, जाए। मोबाइल में ही कर रहे हैं सर हम। नहीं सर, जूम अभी मैं यूज पिंच कर जूम रही कर थी ना लीजिए तो ना, अगर आप वो स्क्रीन नहीं को होता जूम है करके सर, जूम देखेंगे नहीं तो। होता है। अच्छा। स्क्रीन शॉट लेके करना पड़ता है हर वर्ड हाँ, को। स्क्रीनशॉट करके जूम करना पड़ता है सर, वो है ना, जैसे आप कोई वर्ड खोलते हो तो उसको जूम नहीं होता है। ये तो है टेक्निकल एरर है, वो तो उनकी वेबसाइट वालों का एरर है, कंट्रोल उसमें प्लस मैं से भी। करके हो जाएगा ना थोड़ा सा, उस हाँ। पे कंट्रोल और प्लस दबा के स्क्रीन बड़ा हो जाता है। वो तो बस जो है मतलब उनकी वेबसाइट आप एडजस्ट करना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरा एक ठीक। तरीका है जितने लोगों को चैट जीपीटी यूज करना आता है, चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो आप। नहीं तो लेंस लगा के देखा जा सकता है। हाँ वैसा कर लीजिए सही आप। कह रहे हैं सर। ठीक है। तो आज के लिए फिर पपनेजा जी का क्लास। ना वो एक्सपीरियंस है सर। नहीं सर एक और आता है सर, बहुत ही सस्ता आता है, और डिवाइस जो मोबाइल उसके पीछे लगा के ना वो बड़ा हो जाता अच्छा। ये ये तो लास्ट ही है फिर। ठीक है।
लास्ट ऑप्शन। लेकिन ये लिख करके जो भेजा जाता है इसकी यानी रिपोर्ट तो आती नहीं, क्या सही है क्या गलत है इसका कैसे मालूम होगा? हाँ सर, ये अच्छा एक्चुअली सर एक डाउट है। हाँ जी, दुख, दुख और खुश, ये दो वर्ड्स प्लीज आप एक बार लिख के बता दीजिए। सुख दुख। दुख दुख और खुश। काल हो गया जी। और हे हो गया, हाँ जी। ठीक है, दाल सेम के आई ऊपर हैव पेश हो गया रिटन, दुख। सेम आई हैव रिटन, बट जो हमें सर ने करेक्शन करके दिया उसमें दाल ग्रुप के ऊपर, दाल के ऊपर जो पेस्ट लगाया एंड देन आफ्टर क क और फिर दो चश्मी ही लगाया है अच्छा उन्होंने। हाँ, तो वो भी होता है। देखो ख तो वर्ड के लिए ना, ख हाँ, ख लेट साउंड के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। सर एक तो तो ये खे तो जो ये, है हाँ वो भी देखो वही चीज हो गई कि जैसे आपके पास तीन एस हैं, वैसे हाँ ही अब जी आप खे भी आपके पास दो तरीके के हैं, क्योंकि काफ हाँ के बाद जी। भी दो चश्मी है लगता है। तो काफ के साथ जब दो चश्मी है लगाओगे तो वो ख बन जाएगा। और जिम ग्रुप में ऑलरेडी आपके पास एक ख है, हाँ तो है। वो हो सकता है जो दुख की करेक्ट स्पेलिंग है वो सर ने सही बताई हो, वो काफ प्लस दो चश्मी है के साथ लिखी जाती है। और अगर आप इसके साथ भी लिखोगे तो पढ़ने में दुख ही आएगा। तो दुख ही मतलब आएगा, हाँ, तो यही पढ़ने में दोनों में दुख ही आएगा, दोनों की साउंड ख की आएगी। करेक्ट वाली स्पेलिंग काफ प्लस दो चश्मी है की हो सकती है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो यदि हम ये लिख कर आएंगे जो आपने अभी पहले लिखा वैसे ही हमने लिखा था, तो क्या देखो इसमें जब नंबर तक नहीं कट पता तो ये लिखना ठीक है, लाजमी है। अब सर ने आपको करेक्ट वाला बता दिया तो आप करेक्ट वाला लिखिए। अच्छा, और सर खुश? खुश में आपका ख है क्या है? और फिर ऊ के शिन लिए है। हमने वो बनाया था पेश। हाँ खुश। अब हो हाँ, सकता है अब ये खुश वाले में भी काफ प्लस दो चश्मी नहीं है भी आ सकता है। नहीं नहीं, तो उन्होंने वो नीचे वाव वाला यूज कर दिया ऊ के क्या लिए। खू, खुश हो गया, वो तो ये नहीं सर, ऐसा, वो खुश ही वही होगा, मुझे खुश नहीं समझ होगा। नहीं आया। हाँ, नहीं नहीं, वाव तो नहीं यूज होना चाहिए। ऊ वो तो वही खुश हो गया सर। मैं हम्म। आपको शेयर करूंगी। उन्होंने जो बनाया ना, ख बनाया, फिर उसमें वाव वाला नीचे लगाया और फिर श बनाया है, मतलब शीन बनाया है। तो वो मुझे समझ नहीं आया ऐसे क्यों। खुश, ये हाँ द इसमें भी सेम, ऐसे ही है, हाँ दैट इज द वाव ही सेम। आएगा, खुश ही हाँ आएगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी वही है, वाव वाले के साथ ही है, तो आप वैसे लिखिए। पेश नहीं आएगा, वाव आएगा इसमें। और कुछ ओके। एक्सेप्शंस पर्शियन होते हैं वर्ड बता रहा है बिकॉज ना, ये यहाँ पे हिंदी में खुश तो छोटा हुआ आता है। देर इज अ थिंग, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं अरे पर्शियन पर्शियन ये, लैंग्वेज में। अब उस एक्सेप्शन के बेसिस पे ये जो वाव है, ये हाँ आपको जी, बड़े ऊ की साउंड नहीं दे रहा, ये आपको छोटे ऊ की साउंड दे रहा है। और दे जनरली रहा जो है वाव जो है वो बड़े ऊ की साउंड देता है, लेकिन कई जगह पे कुछ वर्ड्स के अंदर छोटे है। ऊ की आती है, वो कुछ रियर एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये वन खुशबू ऑफ में द, आएगा, खुशबू में। हाँ तो ये वन ऑफ द एक्सेप्शंस है। अच्छा, जैसे रक्स में हम स में सीन लगाएं या फिर वो स्वाद वाला स लगाएं, इज देयर एनी डिफरेंस? देखो हाँ फर्क तो है, देखो करेक्ट स्पेलिंग का फर्क है। वो क्या चीज आएगी उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको देख के ही पता लगेगी। अब यहाँ पे भी रक्स काफ नहीं है, यहाँ पे वो फे वाला काफ यूज होगा। पे वाला काफी यूज किया है। हाँ तो रे आएगा, फे वाला काफ आएगा, और उसके हाँ, बाद स्वाद आएगा। स्वाद आया है, हाँ। हाँ तो ये रक्स है और इसके ऊपर जज्म आएगा, तो ये इसकी और करेक्ट फिर स्पेलिंग है। लेकिन अगर लिखने वाला, अगर बाय चांस आपको नहीं पता तो आप रक्स इससे भी लिख सकते हो, पढ़ने में दोनों ही रक्स आ रहे हैं। हाँ ठीक जी, है, तो यही करेक्ट तो मैं, वाली स्पेलिंग ये है, गलत वाली स्पेलिंग ये है। तो जब तक अच्छा, आपको स्पेलिंग नहीं पता, ऊपर पढ़ने वाले में वाले के क्या लिए लिखा है दोनों ही आपने रह रक्स हैं। के बाद? हम्म, बट वही चीज है कि आपको वर्ड, हर वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग ना वो वर्ड पढ़ने के बाद ही आएगी, कि वो वर्ड सर आपने ऊपर कहीं बुक ऊपर में वाली देखा हो। आपने क्या लिखी है? ऊपर वाली दोबारा बताना, रक्स की। रह। काफ, पे ग्रुप वाला काफ, और फिर स्वाद। हम्म, स्वाद हो गया। ठीक है, तो वो हर पर्टिकुलर वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग या तो आप डिक्शनरी से सर्च कर सकते हैं,
या आपने बुक में कहीं देख ली हो तो, क्योंकि बुक में आ, बहुत हद तक उम्मीद है कि सर गलत ऊपर स्पेलिंग्स और नहीं नीचे वाले होती में क्या फर्क है? स्पेलिंग का। नहीं तो काफ ऊपर वाला, काफ तो नीचे वाले में, ऊपर वाले में क्या है रह के बाद? काफ है। सर काफ काफ अपने पास कहाँ दो है? है ना, एक ये वाला काफ है, अच्छा एक हमारे काफ हो पास ये गए। वाला काफ है, ये एक पे तो वो ये ग्रुप तो वाला क्या काफ उसे है, वो क्या, काफ ग्रुप वाला काफ है, दोनों को वो काफ ही क्या बोला उसे हो जाता है। गया, वो के से है। हाँ, ये क्यू के इक्विवेलेंट होता है और ये के इक्विवेलेंट होता हाँ है। जी। हाँ जी, हाँ जी। सर और सर फुल और बता दीजिए, फुल। फुल। हाँ जी, फुल। छोटे ऊ की मात्रा, जैसे हम कहते हैं ना ये फुल है, मतलब कंप्लीट है, वो ऐसे ही, मतलब एक ऐसे ही एक सिंपल वर्ड। हाँ, पे है, पे के ऊपर पेश आएगा फिर लाम आएगा, फुल। राइट राइट, दैट इज आई हैव रिटन द सेम वन, बट उसमें करेक्शन होके दूसरा बताया था उन्होंने। क्या तो चलो, ओके। हाँ सर, उन्होंने यही उन्होंने मेरे क्या साथ भी बताया था? हुआ है सर। सर मेरे साथ भी यही हुआ है, जैसे छाछ लिखा था मैंने, तो छ पे जैसे नीचे तो 3 डॉट आएंगे ना, तो वो बोला गया कि नहीं, अगर हम 2 चश्मी लगा रहे हैं तो अगर हम डॉट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। कहाँ डॉट नहीं लगाएंगे? छाछ, मैंने छाछ लिखा था, तो छ पे तो 2 चश्मी है के नीचे तो आएगा ना 3 डॉट, तो छ के लिए। छ पे आएगा, दो चश्मी है के हाँ नीचे थोड़ी आएगा, वो तो आना हाँ, ही है, वही वो तो छ। कंपलसरी है। नहीं, उन्होंने बोला नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। नहीं नहीं, नुक्ते कभी भी कंपलसरी, वो कंपलसरी होते हैं, नुक्ते ना लगाना तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा। वो मेरे होमवर्क में मतलब गलत आया, वो नुक्ते उन्होंने कहा नुक्ते कि नहीं। नुक्ते ऑप्शन, नुक्ते इज नेवर ऑप्शनल, हो सकता है सर ने कुछ और सर वो तो तरीके से है, कुछ और। वो तो सर है के साथ दो चश्मे हो गए अगर नुक्ते नहीं लगाओगे तो। हाँ, हाँ, वो गलत हो वही जाएगा। वही। और नहीं, देखिए, एक हो डॉट। सकता है सर ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कुछ और तरीके से किसी चीज के लिए बोला होगा, लेकिन अगर सर ने ये बोला है कि नुक्ते ना लगाओ नहीं तो चल सर, जाएगा, नहीं, वो गलत है। वो सर सर नहीं, जो होमवर्क चेक करते हैं ना, वो मतलब जो चेक कर ललिता रहे जी, हैं। आपने नस्तलिक में लिखा था या नक्श में लिखा था जो उससे आपने फर्क लिखा? नहीं पड़ता, नुक्ते तो आएंगे ही आएंगे। नहीं नहीं, वो नुक्ते तो, हाँ हाँ, वही ना, मैंने जैसे 3 डॉट लगाए तो उन्होंने गलत करके, उन्होंने कहा कि अगर मतलब सही करके भेजा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, छ में डॉट अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। सर मैंने जैसे और पूछा ग्रुप कि में इसमें तो, तो और ग्रुप में तो जो होमवर्क भेजते हैं ना उनकी वीडियो बना के भेजते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, सही होगा अगर आपको कुछ गलत। नहीं, आपको किसने बताया था? आपको किन्होंने ठीक पिंकी पिंकी, वो जो है ना धनवंती भवसार जी, वो। उन्होंने बोला? हाँ, मैंने ना उनको पर्सनली मतलब भेजा कि मैं ग्रुप में अच्छा, नहीं अच्छा कोई लग कोई रहा है ना। दिक्कत नहीं है, मैं धनवंती जी से एक बार ही क्लैरिफाई कर लूंगा कि उन्होंने किस बारे में बात की। बाकी आप अच्छा, मेरे को भी स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। मेरे पास सर आपका नंबर नहीं है। मेरा सर नंबर नहीं है? ग्रुप ग्रुप में में है है वो आपका तो। नंबर। ग्रुप में मैं हूँ। बाकी ठीक सर है, मैं आपको नंबर भेज आप ले देती लीजिए, हूँ जी, ठीक है। ये मैं सर नंबर मैंने लिख अभी रहा हूँ। ग्रुप में डाल दिया है। हाँ, फूल, फूल आप जो ग्रुप लिखा पे भी है। डाल सकते हो, नहीं तो ये मेरा नंबर है, डबल कोई नाइन दिक्कत सिक्स नहीं। थ्री सर थ्री ठीक है फूल सर, डाल थैंक दिया है, यू जो सर, थैंक आपने फूल कैसे लिखा है उन्होंने ना वो बनाया है। और फिर दो चश्मी है, फिर वाव, फिर लाम। ये नंबर आप फिर से यानी इस पे लिख दीजिए। देख लीजिए, 88 60 399 633। बाकी मेरा ग्रुप का 88 नंबर है 60 399 633। 399। 633। बाकी आप जो भी डाउट्स हैं आप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं, मैं ग्रुप पे हूँ। हाँ मेरे को जी, अगर आप टैग करके भी लिख देंगे तो मैं देख लूंगा कि चेक कर लूंगा मैं। हाँ, ये जो फूल वाला जो आप वो कह रहे हो ना फुल डाउट। देखो, एक होता है फुल कि हाँ जी, आधा या पूरा, जो होता है ना फुल हो गया, तो हाँ फुल जी, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। एक होता है हाँ फूल, फूल मतलब फ्लावर, वो आपका हाँ जी, पे के बाद दो चश्मी है, ठीक है, और हाँ, उसके बाद वाओ, और उसके बाद लाम, ये हो हाँ गया जी। फूल। जैसे सर फूल सिंह मैंने जी का जो फूल नाम है, लिखा, हाँ, ये मैंने फ्लावर फूल वाला फूल है, और वो लिखा। फुल है, फुल क्रीम वाला फुल है वो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने वही वही वही, लेकिन उन्होंने फिर उसको चेंज करके फिर वो इस टाइप से उन्होंने बना कर दिया है। तो जैसे हम फुल लिखना चाहें तो वो तो तो वो ऐसे ऊपर ही वाला ही लिखेंगे। आएगा, पे और लाम, पे लाम, हाँ, और पे के ऊपर पेश, पेश ऑप्शनल है, नहीं भी हाँ, लगाओगे तो भी चलेगा। बाकी जो फूल लिखना है जो फ्लावर वाला, वो पे के साथ दो चश्मी है जोड़ के, क्योंकि वो हाँ फूल जी, होता है, वो फूल नहीं हाँ जी, होता, फूल होता है। वो उसमें जी फा जी। की साउंड नहीं आती, फ की आती है। सर ऊपर जहां भी आपने किसी में क्या फ लिखा की है, साउंड आ फुल रही है। कौन सा लिखा है? हाँ जी,
ऊपर जो आपने लिखा है ये तो फुल फे के क्रीम साथ। वाला फुल है, फुल फुल और हाफ होता है ना जो, हाँ जी, हाँ जी। FULL वो वाला फुल है, और ये फूल वो है। ये फूल है। वो फे के साथ लिखा है। हाँ जी सर, ये भी थोड़ी सी होती है कंफ्यूजन। कई बार हम हिंदी में लिखते हैं तो आई थिंक वर्ड्स कुछ और होते हैं, और इंग्लिश के लिए लेके उर्दू को ज्यादा करेक्ट वर्ड सामने आते हैं। हाँ अब जी। कंपैरिजन इजीली हो जाता है ना। हाँ हाँ जी जी। सर, रेक्टा बिल- डिक्शनरी में भी यही है, वो इंग्लिश के साथ हाँ, ज्यादा इसीलिए कनेक्टेड। ट्राई लैंग्वेज इसीलिए दे रखी है रेख्ता में। हिंदी के साथ इंग्लिश भी है, हिंदी इंग्लिश और उर्दू, ताकि जिसको हिंदी से उर्दू कंपेयर करने में समझ नहीं आ रही है वो इंग्लिश से करके कर सकता है। यस सर। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक हाँ यू। जी, एनी टाइम एनी टाइम। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? नहीं तो क्लास एंड करते हैं। सर हाँ इसमें जी एक, सर। सर एक और चीज़ था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर इसमें जैसे अभी आप जो होमवर्क देते हैं तो मतलब अभी जैसे वहाँ से आप हिंदी में कुछ वर्ड एक साथ ही सब भेज दें तो हाँ उसके हिसाब से सब अपना बनाएंगे तो थोड़ा हेल्प होगी, क्योंकि अपने अपने पहले तो बर्ड देखना, फिर उसमें वो कौन कौन से अभी अपन ने जो बर्ड किए हैं पीछे, कौन कौन से ग्रुप के जो किए हैं। अच्छा, मतलब अगर आपको हम हिंदी में कुछ वर्ड्स लिख के दे दें हाँ यस यस तो सर। वो, अच्छा, तो तो वो एक सर सब काम अपना उसमें लिख। क्या करेंगे। होगा, मैं उसमें पता चल जाएगा गलत, मतलब हाँ उन्होंने क्या लिखा है हम क्या लिख रहे हैं, तो करेक्ट क्या करेक्ट। गलत है, तो वो कंपेयर हो सकता है उसमें। तो मैं कल तक काम करता हूँ, कल तक कुछ वर्ड्स निकाल करके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ, वो क्योंकि आप, सारे सेम लिखेंगे तो उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये सही कौन सा है, जैसे हम लिखें दूसरों का देखें, तो उसमें इजी समझ, हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। बाकी अभी मैं PDF डाल रहा हूँ ग्रुप पे, तो आज तक की क्लास तक की PDF है वो, और आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। जी सर। गुड थैंक यू नाइट सर। एवरीवन। थैंक यू सर, गुड ओके नाइट सर, सर। थैंक यू बाकी सर। किसी नाइट का कोई सर, भी गुड डाउट नाइट अगर सर। रह भी गया हो तो आप ग्रुप पे लिख देना, मैं चेक कर लूँ।